हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो इन्होंने जस्ट बोला हुआ है, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है। ओके, अपर केस और लोअर केस लेटर्स दोनों हो सकते हैं उसमें। एंड हमें जस्ट बोल दे कि हमें उसका उस स्ट्रिंग से लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कितना बन सकता है। ओके, तो मतलब उस स्ट्रिंग में कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं और हमें उससे बताना है कि उन कैरेक्टर्स से लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कितना बन सकता है। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में देखते हैं तो पैलिंड्रोम में आ क्या कर सकते हो, तो या तो इवन पैलिंड्रोम हो सकता है A B B A। ओके, तो इसमें यहाँ पर डिस्टिंक्शन आती है बीच में, मतलब बीच में कोई अल्फ़ाबेट नहीं होगा। ओके, सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, ऑड लेंथ हो सकती है, जैसे ABCDA। तो इसमें सी पर डिस्टिंक्शन आती है। ओके, तो अगर हम इन दोनों चीज़ों में कॉमन देख रहे हो तो कॉमन क्या चीज़ है, जो लेफ्ट साइड वाले हैं और राइट साइड वाले हैं। ओके, चाहे इवन है चाहे ऑड है। ओके, उनमें मोस्टली दो फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स हैं। ओके, जैसे यहाँ पर भी ए बी और बी ए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी दो है, यहाँ पर भी ए बी और बी ए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी दो है। पर जब वन फ्रीक्वेंसी का एक एलिमेंट आ रहा है तो हमारे पास वो बीच में रह रहा है, तो हमारे पास वो मिडल में रह रहा है और उसके बाद भी वो पैलिंड्रोम बन रहा है। तो ज़रूरी है कि वन ही हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है A B C C B A। तो अब यहाँ पर C तो मतलब टू टू की कोई फ्रीक्वेंसी, मतलब टू का वो भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर वो काम कर रहा है क्योंकि हम यहाँ सी को ऐसे कर लेते हैं तो भी वो ABC CBA और बीच में सी आ रहा है। तो मतलब जब वो ऑड लेंथ के हैं तो हम उसको पहले इवन लेंथ में कर लेंगे। इवन लेंथ में कैसे करेंगे, ऑड -1 करके कर लेंगे ऑब्वियसली, वो इवन लेंथ में ही बनेगा हमारे पास। तो ऑड लेंथ के है तो ऑड -1 करके वो इवन लेंथ का हो जाएगा, और इवन लेंथ के हम जोड़ देंगे अपना स्ट्रिंग में, और जो एक एंड में बच जाएगा उसको हम नॉर्मल ऐड कर देंगे क्योंकि वो मिडल एलिमेंट होगा हमारा। तो ऐसे इसमें कोड दे देते हैं आगे। तो एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, कैरेक्टर इंटीजर टाइप का। ओके, और फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, एम सी को प्लस प्लस करेंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ओके, एक फ्लैग ले लेते हैं कि ये ऑड लेंथ का है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में फॉल्स रख लेते हैं उसको। इससे क्या पता चलेगा ऑड पैलिंड्रोम है कि नहीं, क्योंकि अगर इवन ऑड पैलिंड्रोम है तो हमें एंड में वो एक ऐड करना पड़ रहा था, याद है? क्योंकि हमने जो बाकी ऑर्डर्ड वाले थे उनमें से एक माइनस करके सबको रख दिया था और एक वो मिडिल वाले है उसको एंड में ऐड करना पड़ रहा है। ओके, अब हम नॉर्मल फॉर लूप चलाते हैं। इन जो फ्रीक्वेंसी हमने कलेक्ट किया मैप में, उस पर नॉर्मल फॉर लूप चलाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग एक काउंट वेक्टर भी ले लेते हैं जो हमें बताएगा कि वो कितना पैलिंड्रोम की लेंथ क्या है। ओके, तो ये अगर तो आई डॉट सेकेंड से हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। ओके, अगर आई डॉट सेकेंड हमारा मॉड्यूलस हो रहा है 2 से, मतलब वो उसकी फ्रीक्वेंसी इवन है, तो हम डायरेक्ट काउंट में ऐड कर सकते हैं आई को, आई डॉट सेकेंड में। ओके, ए ए और ए, बी और बी, तो इनको तो डायरेक्ट ऐड कर लो क्योंकि ये तो पैलिंड्रोम में जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है, तो हम काउंट में क्या कर रहे थे, हम काउंट में आई डॉट सेकेंड -1 ऐड कर रहे थे, याद है? क्योंकि हम इवन इवन वाले स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं और एंड में रिटर्न कराने से पहले हमें जस्ट अपना वन, जो हमारा वो है, हमने जो मिडिल एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल रखा है उसको ऐड कराना है। बट वो कब ऐड करना है, जब हमारा ऑन पैलिंड्रोम हो। तो हम रिटर्न कर देंगे अगर तो हमारा फ्लैग इवन है, अगर तो हमारा फ्लैग ट्रू हो गया मतलब वो ऑड एलिमेंट हो गया। ओके, तो हम काउंट में +1 करके रिटर्न कर देंगे। ओके, एल्स हम सीधा काउंट रिटर्न कर देंगे। इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, आई डोंट सी कि वहाँ सेमीकोलन 6 और 7। ओके, यहाँ पर हमने कंडीशन नहीं डाल रखी थी कि वो इवन है। अब सही चलेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर एल्स तो करा ये चीज़, बट हमने यहाँ पर फ्लैग को ट्रू नहीं करा। अब चलेगा, एंड इंडीड इट्स रनिंग। सो नोट करके देख लेते हैं।
सबमिट भी होगा। थैंक यू।